नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट रिपोर्टर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए एक बार फिर बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी खबर की। बिल्डर और बिल्डरों की फ्रॉड कथा एक के बाद एक सामने आ रही है। यह ऐसी कहानी है जो रियल एस्टेट सेक्टर के चकाचौंध से भरे चेहरे की शाह काली सच्चाई को उजागर करती है। इससे यह भी साबित होता है कि ये धन पिशाच किस तरह से अपनी तिजोरियां भरने के लिए न केवल आम आदमी को चूना लगाते हैं बल्कि सरकारों तक को ठेंगे पर रखते हैं। ये वो बिल्डर है जो लोगों के भरोसे को तो तोड़ते ही है, साथ ही साथ उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई को भी डकार जाते हैं। हाल ही में गुरुग्राम के कई ऐसे नामचीन बिल्डरों पर ईडी का डंडा चला था, जिसमें ऑरिस बिल्डर और M3M जैसे बिल्डरों का नाम भी शामिल है। इस बार ईडी का यह चाबुक गुरुग्राम में मौजूद क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर अमित कत्याल पर चला है। आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का यह कथित तौर पर करीबी बताया जाता है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी अगस्त 2024 में ईडी इस पर बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। उस दौरान भी ईडी ने अमित कत्याल और इससे जुड़ी कंपनियों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की थी। इस बार भी ईडी ने इससे जुड़ी 224 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की है। इस कार्रवाई में श्रीलंका के कोलंबो में अंडर कंस्ट्रक्शन लग्जरी होटल और हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 66 में 2.825 एकड़ जमीन भी शामिल है। ये संपत्तियां क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त की गई है। ईडी ने यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW की ओर से दर्ज की FIR पर की है। कंपनी पर आरोप है कि उसने रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा करके निवेशकों से 503 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन 13 साल बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए। इस धोखाधड़ी के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए विदेश ट्रांसफर किए गए। जांच के अनुसार प्रमोट अमित कत्याल ने निवेशकों का पैसा श्रीलंका स्थित द वन ट्रांसवर्क स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर किया। यह कंपनी कोलंबो में एक लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ईडी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े 205 करोड़ रुपए की मूल्य की 4 एकड़ जमीन और निर्माणाधीन इमारत के हिस्से को अपराध आय यानी कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के रूप में जब्त किया है। साथ में यह भी सामने आया है कि निवेशकों का पैसा गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पहले NCR बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड होता था, में ट्रांसफर किया गया। ईडी ने इस कनेक्शन में गुरुग्राम के सेक्टर 66 में मौजूद 19.08 करोड़ रुपए कीमत की 2.825 एकड़ जमीन को जब्त किया है। इससे पहले ईडी ने 6 अगस्त 2024 और 17 अक्टूबर 2024 को 173 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की थी। मामले में जांच अभी भी जारी है और नए खुलासों की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए इस तरह के ये बिल्डर अभी भी लगातार आम लोगों के पैसों को हड़पने की फिराक में कुछ ना कुछ नई जुगत लगाए बैठे रहते हैं और आप और हमारे जैसे लोग इनके भरोसे में आकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को लुटा बैठते हैं और उसके बाद बचता है तो सिर्फ शासन और प्रशासन के दरवाजे पर चक्कर काटना। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रियल एस्टेट रिपोर्टर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।